VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। देवास शहर के ढांचा भवन में शनिवार रात हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाकों को हिलाकर रख दिया था। एक ही घर से 8 वर्षीय बालक और 5 वर्षीय बालिका के शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की। अब पुलिस ने 12 घंटे में इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी मां के प्रेमी लोकेंद्र मालविया ने की थी, जो सोनकच्छ का निवासी है। मां प्रिया यादव और लोकेंद्र का रिश्ता तब शुरू हुआ जब वे पीतमपुर में साथ में काम करते थे। प्रिया, जो पति से अलग हो चुकी थी, हाल ही में ढांचा भवन क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ रहने आई थी। घटना की रात पड़ोसी राकेश के बेटे का जन्मदिन था। पार्टी के बाद लोकेंद्र प्रिया के घर रुका और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रिया पड़ोस में चली गई और लोकेंद्र बच्चों के साथ कमरे में अकेला रह गया। इस दौरान उसने गुस्से में आकर तकिए से बच्चों की जान ले ली और शव को कंबल से ढक दिया। सुबह प्रिया जब बच्चों को उठाने पहुंची तो वे नहीं उठे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शक के आधार पर लोकेंद्र को हिरासत में लिया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही। घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया और पुलिस अब मामले की हर एंगल से गहनता से जांच कर रही है। यहाँ देवास में मेरे को 1 से 1.5 महीना भी हुआ है। 1.5 महीना भी हुआ, 1 महीना तो हो गया है। और यहाँ मैं जॉब करने के हिसाब से आई हूँ नौकरी जी। और यहाँ पे क्या है कि भैयू का बर्थडे था तो रात में केक वगैरह काटा था। खाना किसका जन्मदिन था? ये भाभी के बच्चे का। तो केक वगैरह काटा, दाल बाटी खा के भी आए हैं थोड़ा। उसके बाद में खेले कूदे भी हैं वो लोग। उसके बाद में वो लोग सोए हैं। तो सोने के बाद में वो 2-2:30 बजे करीब उठा भी था तो वो धरती में चला गया था। तो मैंने उसको उठा के धरती में से ऊपर भी करा था। धरती मतलब जमीन पे चला गया था। और उसके बाद में मैं अभी स्कूल जाने के लिए उसको उठा रही थी तो वो उठा नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सरस्वती मान मंदिर। कहाँ पर है ये अपना ढांचा भवन में। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद सर कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे तो आप? उसके बाद में वहाँ से जैसे हम बोला तो कौन सा संस्कार में उसको लेके आए। संस्कार में बोला तो संस्कार में मना कर दिया, बोले इधर नहीं MG लेके। फिर इधर MG में लेके। तो यहाँ MG में क्या बताया? MG में बोला कि बच्चे शांत हो चुके हैं और पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते हैं? वो मुरैना रहता है। उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, 2 साल हो चुके हैं। आपने छोड़ दिया? जी। क्या आपने दूसरी शादी करी थी कि क्या करा था? अभी नहीं करी। अभी नहीं करी। जब तक उससे डिवोर्स नहीं हो सकता तो उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक 7 साल का, एक 3 साल का। क्या नाम है बच्चों के? एक का हेमंत है जो 7 साल का है। गुड़िया है निशा, वो 3 साल की है। 3 साल की। यहाँ कब आए थे आप देवा? 1 से 1.5 महीना। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले पीतमपुर रहते थे। माने लोने में काम करते थे, कैंटीन का खाना बनाते थे। अच्छा। और पीतमपुर में भी वहीं पर भी बच्चों के साथ ही रहते थे? हाँ, वहाँ भी बच्चों के साथ रही। आपका मायका कहाँ है? मायका मेरा मथुरा वृंदावन का। जी, मथुरा वृंदावन। अच्छा। और ससुराल आपका? मुरैना। मुरैना। क्या नाम है आपका? मैं मेरे घर पर सोई हुई थी, ये मेरे किराएदार है। तो क्या नाम है किराएदार का? प्रिया और उसके पति का लोकेंद्र। ठीक है। ये दोनों अपना को ये पति पत्नी बताते थे। हाँ। और ये दोनों मतलब वो इनके 2 बच्चे हैं। हाँ। निशा और 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? एक की 3 साल है, एक की 5 साल है। अच्छा, क्या हुआ, क्या देखा सुबह आपने? मेरे को मेरा पड़ोस वाला तीसरा बच्चा बोलाना आया कि आंटी जी तुम देखो। तो वो संध्या दीदी बुला रही है। तो मैं उधर उठ के गई तो वो बच्चे सोए थे। मेरे घर पे भीड़ लगी हुई। उधर के साइड गई तो देखा कि बच्चे उन दोनों पड़े हुए। तो मैंने पानी छीटा तो वो तो कुछ हिले नहीं, कुछ बोले भी नहीं। जख्म के निशान वगैरह थे बच्चों के? कुछ भी नहीं थे, ऐसे ही पड़े हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो मैंने बोला ऑटो बुलाओ, इनको अस्पताल ले जाओ। तो फिर वो इनको लेके वहाँ गए, संस्कार अस्पताल में गए। और संस्कार के बाद वहाँ सर बोला कि MG ले जाओ, तो MG लेके आए। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे थे आप यहाँ पे? ये 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना चल रहा था। और इनका यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बच्चों को भी अच्छे से रखते थे, पति पत्नी भी अच्छे से रहते थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। हमको तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ। क्या फिर आप अस्पताल पहुँचे तो क्या पाया आपने? दोनों बच्चे की मृत्यु हो गई? अस्पताल हम दोनों माँ बेटे, मेरा लड़का और मैं देखना है तो बोले कि तो खत्म हो गया बच्चे। दोनों बच्चे खत्म हो गए? हाँ, हमको लगा कि चलो अस्पताल में कुछ फूट पाई जाना हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। अच्छा, हॉस्पिटल उनकी माँ लेके आई थी? उनकी माँ ले गई थी ऑटो में।
ऑटो में लेके आई थी? राकेश भैया और रीना पड़ोस में जो रहते पड़ोसी हैं वो साथ में लेके आया था आए। अस्पताल। अच्छा अच्छा। क्या नाम था क्या नाम? बच्चे का? बच्चे का नाम हेमंत कटारा। उम्र? उम्र इसका डेट ऑफ बर्थ है 19/5/18। पिताजी का नाम इसके? इसका पिताजी का नाम विष्णु कटारा। माता का और नाम? मम्मी का प्रिया यादव। प्रिया यादव। जी। एक कटारा पति थे और पत्नी है यादव, प्रिया यादव है ना? जी। और दूसरे का? छोटी लड़की है, हाँ उसका नाम है निशा कटारा, हाँ। जो नर्सरी क्लास में और 17 तारीख को एडमिशन कराया था। उम्र कितनी इसकी? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/2/2022। अच्छा जी। इसके माता पिता का नाम? इसके पिताजी का नाम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से विष्णु कटारा और प्रिया यादव। अच्छा, ये आपके पास एडमिशन कराने कौन आया था? मम्मी उसकी प्रिया यादव। कितनी फीस भी जमा करी थी? क्या नेचर था, कैसा क्या था ये? अब वो तो रिकॉर्ड में मैं देख के बता पाऊंगा। यूँ बता दो व्यवहार के साथ। 500 नया पालक है, व्यवहार के मामले में अच्छा, दोनों बच्चे कैसे थे? दोनों बच्चे ठीक ही है, ऐसा ही है। मेरे को तो ज़्यादा वो नहीं लगता था। वो उसके हिसाब से विष्णु कटारा जी है और वो विष्णु जी क्या करते थे? विष्णु जी ने क्या बोला? कोई मुलाकात नहीं, मैंने देखा भी नहीं। मम्मी आई थी उनकी, प्रिया प्रिया यादव ने एडमिशन कराया। जी, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि ये ढांचा भवन में प्रिया यादव करके एक महिला हैं, उनके 2 बालक और एक बालिका, जो जिनकी उम्र 7 साल और 3 साल है, इनकी संदिग्ध अवस्था में इनकी डेड बॉडी घर पे मिली है, जिस पर से थाने में जो है मर्ग कायम किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। सर, क्या उम्र है बच्चों की, क्या है पूरा विस्तार से बताएं। इसमें जो बेटा है हेमंत, उसकी उम्र 7 साल है और एक निशा करके बच्ची है, उसकी उम्र 3 साल है। तो ये संदिग्ध अवस्था में इनकी बॉडीज़ इनके घर पर मिली हैं, जिस पर से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। सर, कमरे में अंदर कौन कौन था, मतलब उस समय? इसकी अभी जांच की जा रही है और इसके उपरांत ही जब पीएम रिपोर्ट आएगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माँ भी घायल है सर उसमें? माँ अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद उसमें आगे कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। कहाँ की ये महिला? ये महिला बेसिकली मथुरा की रहने वाली है। सर, यहाँ पर कैसे रहती थी, कौन इसके साथ में था? ये यहाँ पर एक अपने मकान में एक निवासरत थी ढांचा भवन में, और अभी इसमें आगे हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके साथ कोई कटारिया करके नाम है, विस्तार से बताएं कौन है, ये क्या था? इनके हस्बैंड थे एक विष्णु कटारा करके, तो उनसे अभी सेपरेशन में रह रही थी और उसमें अग्रिम अभी हम जांच कर रहे हैं। सर, ये लग रहा है वहाँ पे चूड़ी वूड़ी टूटी वूटी पड़ी है पुलिस को? वो सब जांच का विषय है, जैसा मैंने बताया, और उसमें हम अग्रिम जांच कर सर, रहे हैं। अभी कहाँ मिला? अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मतलब पुलिस कस्टडी में? जी, पूछताछ की जा रही है उनसे। और दोनों बच्चों की बॉडियाँ? उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं